स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 इंग्लिश कोर का वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं आखिर वो क्वेश्चंस कौन कौन सा है। तो देखिए, ध्यान सुनिएगा। कह रहा नंबर फर्स्ट क्वेश्चंस, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चंस कह रहा हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, यानी ये कहा जा रहा कि द लास्ट लेसन ये कहानी है, इसका लेखक कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्फोंस डुडेट। इन्हीं का बचपन का नाम क्या था, फ्रेंच। इनका बचपन का नाम क्या था, फ्रेंच। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि विच कंट्री, ध्यान सुनिएगा, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रेंको प्रशियन वार। कह रहा कि फ्रेंको प्रशियन वार में कौन सा देश जो है वो हार गया। ध्यान सुनिएगा, फ्रेंको प्रशियन वार में कौन सा देश हार गया। आंसर क्या होगा, फ्रांस। ये फ्रेंको प्रशियन वार कब स्टार्ट हुआ था, तो 1870 से 71 तक। ध्यान सुनिएगा, 1870 से 71 तक, जिसमें फ्रांस के दो जिला अल्सास और लोरेन को कब्जा कर लिया जाता है। कौन कब्जा करता है, तो प्रशिया के द्वारा। आदेश कहां से आता है, प्रशिया से आता है। अब बर्लिन से आता है, आदेश बर्लिन से आता है। आदेश क्या आता है कि आज के बाद फ्रांस और अल्सास के जितने भी स्कूल हैं उस स्कूल्स में ना तो फ्रेंच भाषा में पढ़ाई जाएगी, ना ही वहां के बच्चे हैं या फिर जो लोग हैं वो बोल पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा नंबर थर्ड क्वेश्चन, What is the setting of the last lesson, यानी ये जो कहानी है द लास्ट लेसन, यह किस चीज पर आधारित है, तो द फ्रैंको प्रशियन वार पर आधारित है। द फ्रैंको प्रशियन वार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि विच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एम हैमेल इन स्कूल। कह रहा कि एम हैमेल के द्वारा कौन सा भाषा पढ़ाया जा रहा था, तो फ्रेंच भाषा। कौन सा भाषा, फ्रेंच भाषा। एम हैमेल कौन से भाषा के टीचर थे, तो फ्रेंच भाषा के टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू। क्वेश्चन कह रहा कि जो फ्रांस है वो कौन से देश के रहने वाले थे। आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। ये क्वेश्चन ज्यादा ही ट्रिवियाई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट, ध्यान सुनिएगा, लेसन्स वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। कह रहा कि उस दिन ऑथर को यानी फ्रेंच को क्या तैयार करके आने को कहा गया था, तो पार्टिसिपल्स। ध्यान सुनिए, क्या होगा आंसर, पार्टिसिपल्स। सेम यही क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस बोलने का तरीका अलग है कि व्हाट वाज एम हैमेल गोइंग टू क्वेश्चंस फ्रेंच अबाउट, यानी जो एम हैमेल शिक्षक है वो फ्रेंच से क्या पूछने जा रहे थे, तो पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि फ्रॉम वेयर, ध्यान सुनिएगा, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। कह रहा कि अल्सास और लोरेन के जो डिस्ट्रिक्ट यानी जिला है वो आदेश कहां से आया था कि सिर्फ अब जर्मन में पढ़ाया जाएगा, तो आदेश बर्लिन से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज, ध्यान सुनिएगा, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन से बच्चे को कौन से भाषा में पढ़ाया जाएगा, तो जर्मन भाषा में। जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए नए टीचर्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा which language was imposed on the French speaking of Alsace and Lorraine। कह रहा कि अल्सास और लोरेन में कौन से भाषा जो है उन लोगों को थोप दिया गया बोलने के लिए, यानी जर्मन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who sat on the back benches of the last French lesson, यानी कह रहा कि पीछे के बेंच में फ्रेंच लेसन में जो अंतिम क्लास था उसमें कौन बैठे हुए थे, तो द विलेज पीपुल। कौन बैठे हुए थे, विलेज पीपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हैमेल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन his last day in the schools। कह रहा कि अंतिम दिन क्लास में यानी स्कूल में जो एम हैमेल है वो बच्चों के लिए क्या लेकर आए थे, तो ध्यान सुनिएगा, न्यू कॉपीज भी आंसर हो जाएगा, न्यू नोटबुक्स भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड एम हैमेल सर्व द स्कूल। कह रहा कि कुल कितने सालों तक एम हैमेल उस स्कूल में अपना योगदान दिया, यानी उस स्कूल में पढ़ाया, यानी कितने साल, तो 40 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, यानी लॉस्ट स्प्रिंग का ऑथर कौन है, तो अनीश जंग। ध्यान सुनिएगा, क्या होगा आंसर, अनीश जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, यानी सीमापुरी में रहने वाले लोगों की जीविका कैसे चलती थी, तो बाय रैग पिकिंग। कैसे, तो कूड़ा कचरा चुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does अनीश जंग इनकाउंटर इन हर नेबरहुड। whom does अनीश जंग इनकाउंटर इन हर नेबरहुड। यहां पर इनकाउंटर का मतलब देखना होता है, तो क्वेश्चन कह रहा कि जो अनीश जंग यानी जो लेखिका है वो अपने पड़ोस में किसे देखती हैं, तो साहेब को और उसके दोस्तों को। आंसर क्या हो जाएगा, साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा What are साहेब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर, यानी साहेब और उसके दोस्तों को किस चीज से तुलना किया गया, तो बर्ड से। आप पढ़े होंगे किताब, तो कहा क्या गया है कि मॉर्निंग बर्ड्स के जैसे निकलते हैं और दोपहर में नून में क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू अनिश जंग व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, कह रहा कि लेखिका के अनुसार जो कूड़ा कचरा है वो बच्चों के लिए क्या है, तो मीन्स ऑफ वंडर, बच्चों के लिए मीन्स ऑफ वंडर। और यहाँ पर बच्चा यानी चिल्ड्रन ना कहकर अगर पेरेंट्स कर दी जाए या फिर एल्डर्स कर दी जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ध्यान सुनिएगा, बच्चों के लिए मीन्स ऑफ वंडर क्या हो जाएगा, वंडर हो जाएगा, और पेरेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, एल्डर्स के लिए तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी, यानी जो कूड़ा कचरा चुनने वाले जो लोग हैं उनके पास उनकी खुद की पहचान नहीं है, बट दे हैव, लेकिन उनके पास क्या है, राशन कार्ड्स है। आंसर क्या हो जाएगा, तो राशन कार्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहिब, कह रहा कि साहिब का फुल नेम यानी पूरा नाम क्या है, तो साहिब ए आलम, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, साहिब ए आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन है क्या तुम्हारी स्कूल तैयार हो गई, तैयार हो गया, तो आंसर जो होगा वो साहिब होगा। साहिब जो है वो अनिश जंग यानी लेखिका से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड, जो साहिब है वो कहां पर काम करता था, तो आंसर क्या हो जाएगा, एट ए टी स्टॉल, यानी एक चाय के दुकान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वेयर हैज, ध्यान सुनिएगा, वेयर हैज साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, यानी साहिब जो है और उसके परिवार जो है वो कहां से आया था, तो ढाका से आया था। ध्यान सुनिएगा, ढाका से। व्हिच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स, कह रहा कौन सा शहर जो है वो चूड़ी बनाने को लेकर फेमस है, तो फिरोजाबाद। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हिच, यानी किस चीज को लेकर फिरोजाबाद फेमस है, तो ग्लास बैंगल्स को लेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता है, तो मोटर मैकेनिक, क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ए गॉड गिवन लिनियज एवर बी ब्रोकन, हु सेड दिस, यानी ये जो कथन है कि हमारा रीति रिवाज है जो हम इसे तोड़ नहीं सकते, इसे हम समाप्त नहीं कर सकते, ये कथन किसने कहा, तो मुकेश के दादी मां ने। इफ लॉज वर टू बी इन्फोर्स्ड इन फिरोजाबाद इट विल ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ अबाउट खालिस्तान चिल्ड्रन, कह रहा कि अगर फिरोजाबाद में नियम कानून लगा दी जाए तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी जिंदगी को बदला जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20,000 बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, ध्यान सुनिए, कह रहा कि डीप वाटर का जो लेखक है वो कौन है, तो विलियम डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम, कह रहा कि जो डीप वाटर ये जो भाग है वो कौन से किताब के से लिया गया, यानी ये डीप वाटर एक छोटे से किताब का अंश है, भाग है, उस बड़े से किताब का नाम क्या है, तो ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कितने साल तक हैड द ऑथर यानी लेखक टॉट इन याकिमा इन स्कूल, कह रहा कि याकिमा के जो हाई स्कूल है उस स्कूल में ऑथर ने कितने सालों तक पढ़ाया था, तो 2 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, कह रहा जो विलियम डगलस है वो प्रशिक्षण क्यों रखा था, तो सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए, तो स्विमिंग सीखने के लिए, और साथ ही साथ पानी से जो डर था उसे समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कह रहा कि विलियम डगलस के कितने साल हो रहे थे जब उनके पिताजी उन्हें कैलिफोर्निया बीच में लेकर गए, तो 3 से 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हाउ ओल्ड डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच, यानी ये कि विलियम डगलस कितने साल के थे जब वो कैलिफोर्निया बीच गए थे, तो 3 से 4 साल। Who threw डगलस इनटू स्विमिंग पूल, कह रहा कि स्विमिंग पूल में विलियम डगलस को किसने फेंक दिया, तो ए बिग ब्रूसियर बॉय जो कि 18 साल का लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ पूल, कह रहा कि विलियम डगलस ने कितने बार कोशिश किया पानी के सतह से ऊपर उठने के लिए, ऊपर आने के लिए, तो 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विम, यानी ये कितने साल की उम्र में जो विलियम डगलस है वो तैरने के लिए सीखते हैं, तो 10 से 11 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ, कह रहा कि ये जो लेक जिसका नाम वेंटवर्थ है उसे क्रॉस करने के लिए वो लगभग कितने डिस्टेंस को तय करते हैं, तो 2 माइल्स हो जाएगा, 2 माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ रैट रेप, कह रहा कि रैट रेप जो कहानी है उसका लेखक कौन है, तो सेल्मा लेगरलॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैट रेप सेलर कॉल्ड इन दिस स्टोरी, कह रहा कि रैट रेप सेलर को यानी चूहेदानी बेचने वाले को इस कहानी में कहा गया है, मतलब क्या कहा गया, किस नाम से पुकारा गया है, तो पेडलर के नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफर्ड शेल्टर टू पेडलर, यानी ये कि इस कहानी में पेडलर को किसने आश्रय दिया, तो एन ओल्ड क्रॉफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन एंड द पेडलर प्लेड ए गेम आफ्टर सपर, द गेम वाज, कह रहा कि सपर करने के बाद, रात्रि का भोजन करने के बाद जो पेडलर है और जो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो कौन से गेम खेला था, तो मोजोलिस खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉफ्टर हैड रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ, यानी क्रॉफ्टर जो है उसे कितना पैसा प्राप्त होता है, तो 30 क्रोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन क्रॉफ्टर, कह रहा कि क्रॉफ्टर से कुल कितने पैसे जो है वो पेडलर चोरी कर लेता है, तो 30 क्रोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर वाज, कह रहा कि जो लोहार जिसकी बेटी जो है उसका नाम क्या है, तो एडला विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो, इंडिगो चैप्टर का जो ऑथर यानी जो लेखक है वो कौन है, तो लुइस फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट
फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, कह रहा कि इंडिगो जो है एक छोटे से भाग है एक बड़े से किताब का, उस किताब का नाम क्या है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट परसेंट रिफंड गांधी डिमांडेड एज रीपेमेंट ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, यानी अंग्रेजों से जो गांधी जी है वो कुल कितने पैसे को रिफंड करने के लिए कहते हैं? तो 50%, यानी जितना भी उन लोग से लिया गया था छोटे मोटे किसानों से, उसका आधा हिस्सा जो है उसे वापस करने को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स टू पे द फार्मर्स, यानी गांधी जी जो है वो उन ब्रिटिशर से कितने जो परसेंट है वो रिटर्न करने के लिए कहते हैं? तो 50%, यानी 50%। हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स यानी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ऑफर टू रिफंड, यानी जो अंग्रेज लोग हैं उन लोग कितने परसेंट जो है पैसा रिफंड करने के लिए कहते हैं? तो 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु वर फोर्स्ड टू गिव 50% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन, कह रहा किसे फोर्स किया जा रहा कि जितने भी जमीन है उसके कुल हिस्सा में से 15% क्या करना है? इंडिगो उगाना है, तो शेयर क्रॉपर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु वाज राजकुमार शुक्ला, यानी जो राजकुमार शुक्ला है वो कौन था? तो राजकुमार शुक्ला एक छोटा सा किसान था, बटाईदार किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, कह रहा कि लखनऊ में एनुअल कन्वेंशन जो इंडियन नेशनल पार्टी का था वो कब हेल्ड किया गया था, कब रखा गया था? तो दिसंबर 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वेयर वाज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन 1916 हेल्ड, कह रहा कि एनुअल कांग्रेस पार्टी जो है जो कि दिसंबर 1916 में हेल्ड किया गया था, रखा गया था, लेकिन कहां रखा गया था? तो लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु इज द पोएट एंड पोएट ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक्स, कह रहा कि पोएट एंड पैनकेक्स ये जो कहानी है उसका लेखक कौन है? तो अशोका मित्रन। कह रहा कि वेयर इज जिमनी स्टूडियो लोकेटेड, जिमनी स्टूडियो जो है वो कहां पर लोकेटेड है? तो चेन्नई में। मेक अ पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, कह रहा कि पेनकेक जो है वो ब्रांड नेम है, तो किसका? तो मेकअप मटेरियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, कह रहा कि मेकअप मटेरियल जो है उसका ब्रांड नेम क्या है? तो पेनकेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑफिस बॉय इन जिमनी स्टूडियो, कह रहा कि जिमनी स्टूडियो में जो ऑफिस बॉय है उसका एज क्या हो रहा था? तो 40 ईयर्स। कितना साल? तो 40 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट डिड द ऑफिस बॉय वांट टू बिकम इन जिमनी स्टूडियो, जो ऑफिस बॉय है जो कि 40 साल के है वो जिमनी स्टूडियो में क्या सोच कर आता है, क्या बनने को लेकर? तो राइटर बनने को लेकर आता है, ऑथर, स्क्रिप्ट राइटर, ऑल, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द ऑफिस बॉय वाज जेलस ऑफ होम, यानी जो ऑफिस बॉय है 40 साल का जो लड़का है वो किससे जेलस करता है, किससे ईर्ष्या करता है, किससे नफरत करता है? तो सुबह से। अगर ध्यान सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हाउ वाज, ध्यान सुनेगा, हाउ वाज सुबह ट्रीटेड इन द जिमनी स्टूडियो, जिमनी स्टूडियो में सुबह के साथ कैसा व्यवहार था? नंबर 2 एंड द मेन पर्सन, यानी ये कि एसएस भाषण के बाद दूसरा नंबर में सुबह जो है वो मेन पर्सन था जिमनी स्टूडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु वाज द बॉस ऑफ जिमनी स्टूडियो, कह रहा कि जिमनी स्टूडियो के जो बॉस है यानी जो फाउंडर है वो कौन है? तो मिस्टर एसएस भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनेगा, कि हु आर द विक्टिम्स ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू में जो विक्टिम्स है यानी जो शिकार हुए हैं वो कौन हुए हैं? तो सेलिब्रिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑडियल, ऑडियल को कौन इंटरव्यू जो है वो रेफर करा? तो आंसर क्या हो जाएगा? एचजी। ध्यान सुनेगा, आंसर क्या हो जाएगा? एचजी वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड वी.एस. नेफल फील अबाउट द इंटरव्यू, तो क्या हो जाएगा? आंसर वंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज अम्बर्टो इको, अम्बर्टो इको कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेसर भी थे, नोबेलिस्ट भी थे और राइटर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हेन डिड अम्बर्टो इको राइट नोबेल, अम्बर्टो इको नोबेल्स यानी जो उपन्यास है वो कब लिखा करते हैं? तो इन एम्प्टी स्पेस, यानी जब खाली समय रहता है तब। अगर पूछ दिया दिन के कब, तब कौन से दिन? तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि ऑन विच सब्जेक्ट डिड अम्बर्टो इको राइट, यानी अम्बर्टो इको जो है कौन से विषय पर लिखा करते हैं? तो मेडिवल थ्योरी, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु हैज रिटेन द नोबेल द नेम ऑफ द रोज, कह रहा कि द नेम ऑफ द रोज जो नोबेल है उपन्यास है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो अम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोज अबाउट, कह रहा कि ये जो नोबेल है द नेम ऑफ द रोज ये किस चीज के बारे में है? तो मेडिवल थ्योरी के बारे में है, मेटाफिजिक्स के बारे में है, थियोलॉजी के बारे में है, यानी सारे के सारे आंसर हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हेन डिड अम्बर्टो इको स्टार्ट राइटिंग, अम्बर्टो इको जो है वो राइटिंग लिखना कब स्टार्ट करते हैं? तो 40 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हाउ मेनी नोबेल्स वर रिटन बाय अम्बर्टो, अम्बर्टो इको के द्वारा कुल कितने नोबेल्स लिखे गए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु इज द ऑथर ऑफ गोइंग प्लेसेस, कह रहा कि गोइंग प्लेसेस जो कहानी है उसका लेखक कौन है? तो ए.आर. बार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर सोफी एंड जेंसी, सोफी और जेंसी कौन से? तो क्लासमेट्स हैं और फ्रेंड्स हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट काइंड ऑफ, ध्यान सुनिएगा, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी, सोफी जो है वो किस प्रकार की लड़की है? तो डे ड्रीमर, यानी सपना देखने वाली लड़की है। वो कभी ब्यूटी खोलने के लिए कपड़े की दुकान सोचती है, तो कभी हीरोइन बनने के लिए सोचती है, तो कभी क्या मैनेजर बनने के लिए सोचती है, तो कभी क्या सोचती है? तो कभी हम ये बनेंगे, कभी हम वो बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट
काइंड ऑफ गर्ल इज जेंसी? जेंसी किस प्रकार की लड़की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। वो एकदम प्रैक्टिकल लड़की है क्योंकि उसे पता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोफी इन रियलिटी? कह रहा है कि सोफी का रियलिटी क्या है? तो वर्क्स एट बिस्किट फैक्ट्री, यानी सोफी का रियलिटी क्या है? तो बिस्किट फैक्ट्री में काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि whom did Sophie tell that she had met डैनी कैसी इन द आर्केड? ध्यान सुनिएगा कि सोफी किससे बताई थी? तो डैनी कैसी से आर्केड नाम की जो जगह है, जो आर्केड है, गलियारा जो है, वहां पर मिली थी, तो जियो को बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज सोफीज एल्डर ब्रदर? सोफी का जो बड़ा भाई है उसका नाम क्या है? तो जियो। और सोफी का छोटा भाई का नाम क्या है? तो डेरेक। ध्यान सुनिएगा, डेरेक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैन ऑफ? यानी सोफी और सोफी के जो परिवार है वो कौन से गेम का फैन थे? तो फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि डैनी कैसी वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ? यानी डैनी कैसी जो ये प्लेयर है फुटबॉल का, वो कौन से टीम से खेलता था? तो आयरलैंड टीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर? यानी डैनी कैसी जो है कौन से देश को कौन से देश की तरफ से खेलता था? तो आयरलैंड देश से खेलता था। ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल? कह रहा कि द थर्ड लेवल जो स्टोरी है उसका राइटर कौन है? तो जैक फिने। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि who is the central character of the story the third level? कह रहा है कि the third level जो कहानी, इस कहानी में जो मेन भूमिका है किसका है? तो चार्ली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what does Charlie want to visit? ध्यान सुनिएगा, why does Charlie want to visit गेल्सबर्ग? कह रहा है गेल्सबर्ग में चार्ली क्यों विजिट करना चाह रहा था, दौरा क्यों करना चाहता था? तो टू एस्केप फ्रॉम ट्रबलसम वर्ल्ड, यानी आज के टाइम पे ये जो वर्तमान समय है उस समय से वो उदास हो गया था, निराश हो गया था, जिसे वो छुटकारा पाना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बूथ एट द थर्ड लेवल मेड ऑफ? इंफॉर्मेशन जो बूथ है थर्ड लेवल का वो किस चीज से बना था? तो लकड़ी से बना था। तो देखिए लगभग हमने क्या किया कि 70 से 80 क्वेश्चन जो है वो वीवीआई क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।